कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं ना। तो बेसिक टॉपिक में हमारा सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक है वो है प्रोग्राम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग, और अगर प्रोग्रामिंग में हमें यही नहीं पता कि प्रोग्राम क्या चीज है तो हम कैसे बताएंगे आगे कुछ, है ना। प्रोग्राम कैसे बनाएंगे हम, कैसे हमें पता चलेगा कि प्रोग्राम क्या चीज होती है। तो प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली प्रोग्राम होता है किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर 2 नंबर का एडिशन करना है ना, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से बात करते हैं, बेसिक एग्जांपल से बात करते हैं। तो अगर मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है तो मुझे क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे वो मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं प्रोग्राम बना पाऊंगा और वही प्रोग्राम बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अगर 2 नंबर का एडिशन करना है तो आपको फर्स्ट नंबर चाहिए बेसिकली। तो आप क्या कराओगे, इनपुट करा दोगे फर्स्ट नंबर। फिर आपको क्या चाहिए, जब 2 नंबर का एडिशन कराना है तो दोनों नंबर चाहिए होंगे, तो आपको सेकंड नंबर भी चाहिए होगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहली स्टेप में फर्स्ट नंबर को इनपुट कराया, सेकंड स्टेप में आपने सेकंड नंबर को इनपुट कराया। इनपुट कराने का क्या मतलब है, वैल्यू दे दी। आपने पहला नंबर दिया जिसका एडिशन करना है, फिर दूसरा नंबर दिया जिसका एडिशन करना है। उसके बाद आप तीसरे स्टेप में क्या करोगे, जब आपके पास दोनों नंबर आ गए तो आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट नंबर है और ये जो सेकंड नंबर है जो आपने वैल्यूज दी थी, इन दोनों को ऐड कर दोगे, है ना। तो एडिशन हो जाएगा। जब एडिशन होगा तो इनका एक रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, रिजल्ट का कैलकुलेशन किया। कैसे किया, दोनों नंबर को ऐड करके किया, है ना। तो हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को हम लोग आउटपुट कराएंगे, यानी कि हम उसको शो कराएंगे। तो जनरल अगर हम देखें तो एडिशन, 2 नंबर की एडिशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, उसकी स्टेप्स क्या है। सबसे पहले इनपुट कराया फर्स्ट नंबर, फिर इनपुट सेकंड नंबर, देन ऐड फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एंड देन डिस्प्ले रिजल्ट। तो ये 4 लॉजिकल स्टेप्स हैं, है ना, और ये लॉजिकल स्टेप है और ये इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर आप इसके ऑर्डर को ऊपर नीचे कर दो, आप पहले कह दो आउटपुट रिजल्ट, फिर बोलो इनपुट फर्स्ट नंबर, उसके बाद बोलो डिस्प्ले रिजल्ट, फिर बोलो इनपुट सेकंड नंबर, क्या ये लॉजिकली करेक्ट है? नहीं, ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है। यानी कि प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेप है ना, वो लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज भी होना चाहिए। तो प्रोग्राम क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होंगी। तो ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक, अब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं जावा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जावा यूज करेंगे। जब हम जावा के अंदर प्रोग्राम बनाने जाते हैं तो कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, उसके बिना हम लोग प्रोग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे कि अब हम कह रहे हैं इनपुट फर्स्ट नंबर या इनपुट सेकंड नंबर, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर हम कंप्यूटर को कैसे देंगे, या रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, है ना। तो इसके लिए जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, ठीक है, उसके लिए हम एक बेसिक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डेटा। ठीक है, जब भी हमें कंप्यूटर को डेटा देना होता है या वैल्यूज देनी होती हैं, उन वैल्यूज के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज स्टोर करते हैं। अब जैसे ये बॉटल है, तो ये बॉटल क्या है, कंटेनर है। किस चीज का कंटेनर है, ये पानी का कंटेनर है। मैं इसके अंदर वाटर रख सकता हूं, पानी रख सकता हूं। ठीक है, तो ये कंटेनर है। जैसे ये बॉटल एक कंटेनर है, इसके अंदर मैं पानी रखा है, ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग में कुछ वेरिएबल्स यूज करेंगे जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज रखेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। ठीक है, जैसे ये जो बॉटल है वो पानी रखने का कंटेनर है, ऐसे कोई दूसरा कंटेनर हो सकता है, इसके अंदर आप सॉलिड आइटम रखोगे, है ना। जैसे किसी के अंदर आपने चीनी रखी, किसी के अंदर आपने कोई और आइटम रखा, है ना। तो अलग अलग तरह की चीजों को रखने के लिए अलग अलग तरीके के कंटेनर्स होते हैं हमारे पास। तो उसी तरह से अगर हमें कोई नंबर इनपुट कराना है, ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, तो हमारे पास ऐसा कंटेनर होगा जिसके अंदर आप नंबर रख सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स जिसके अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करके रखोगे। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप, अब डेटा टाइप क्या होता है, बेसिकली सिंपल नाम से पता चल रहा है, टाइप ऑफ डेटा। डेटा क्या, जो आप कंप्यूटर को एज एन इनपुट दोगे वो डेटा है, जो भी कंप्यूटर आपको एज एन आउटपुट रिटर्न करेगा वो क्या है, डेटा है। ठीक है, तो जो डेटा होता है वो कई तरीके का हो सकता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपको एडिशन करना है 2 नंबर्स का, तो आपको उसके लिए 2 नंबर चाहिए होंगे। तो आपने एक नंबर ले लिया 5 और दूसरा नंबर ले लिया आपने सपोज 7। तो ये 5 और 7 क्या है, नंबर्स हैं, है ना, ये नंबर्स। ऐसे ही अगर मैं नंबर्स की जगह ले देता हूं सपोज ए,
या बी, तो ये क्या है, अल्फाबेट्स। तो ये नंबर्स हैं तो ये न्यूमेरिक डेटा है, ये अल्फाबेट्स हैं तो ये नॉन न्यूमेरिक डेटा है, ये नंबर्स नहीं है। ऐसे ही नंबर्स में अगर मैं देखूं तो मैं कहता हूं 5 की जगह 5.5, तो ये क्या है, ये भी नंबर है। और 7 की जगह मैंने कर दिया 7.2, तो ये भी नंबर है। ये दोनों भी नंबर है और ये दोनों भी नंबर है, लेकिन अभी भी इनका टाइप अलग अलग है। ये इंटीजर नंबर्स हैं क्योंकि इनमें डेसिमल पार्ट नहीं है, और इसमें क्योंकि डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व है इसलिए डेसिमल नंबर्स है ना। तो ये न्यूमेरिक डेटा है, ये भी न्यूमेरिक डेटा है, लेकिन ये भी अलग अलग टाइप का है। ये इंटीजर टाइप का डेटा है, ये फ्लोट टाइप का या डेसिमल टाइप का डेटा है ना। इसी तरीके से जैसे मैंने ए बी सी लिखा, तो ये अल्फाबेट्स हैं, ये नॉन न्यूमेरिक डेटा है और ये सिंगल अल्फाबेट है। लेकिन इसी की जगह अगर मैं कोई वर्ड लिख दूं, जैसे मैं लिख देता हूं हेलो, तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। तो ये भी नॉन न्यूमेरिक डेटा है, ये भी नॉन न्यूमेरिक डेटा है, ये भी अल्फाबेट्स हैं, ये भी अल्फाबेट है, बट ये सिंगल अल्फाबेट है ये वाले, और ये ग्रुप ऑफ अल्फाबेट हैं। तो जो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वर्ड्स हो जाते हैं। तो उनको टेक्निकल टर्म्स में, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम उनको स्ट्रिंग बोलते हैं, चाहे सिंगल वर्ड हो चाहे वो पूरा का पूरा सेंटेंस हो, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास डील करने के लिए डेटा अलग अलग तरीके का है, तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे कि जिन नंबर्स में डेसिमल नहीं होता, जो सिर्फ इंटीजर पार्ट कंटेन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास डेटा टाइप होता है इंट, ठीक है, इंटीजर, वहीं से टर्म अडॉप्ट करिए इंट। उसी तरीके से जो डेसिमल नंबर्स हैं, इनको मैथमेटिक्स के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, वहीं की टर्म है, मैथमेटिक्स की टर्म है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो वहीं से ये टर्म अडॉप्ट करी कि डेसिमल नंबर अगर स्टोर करने हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि आपको डेटा टाइप लेना पड़ेगा फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट नाम का एक डेटा टाइप होता है जावा के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि डेसिमल नंबर स्टोर करने के काम आता है। ऐसे ही जो सिंगल अल्फाबेट्स हैं, सिंगल अल्फाबेट को कैरेक्टर्स बोला जाता है। तो वहीं से टर्म अडॉप्ट करी और एक डेटा टाइप बनाया कैर, ठीक है, कैर। ये सिंगल अल्फाबेट के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही वर्ड्स या सेंटेंसेस, मैंने यहां लिखा है हेलो, अगर मैं इसकी जगह पूरा सेंटेंस लिख दूं हेलो हाउ आर यू, तो ये जो सेंटेंस है या ये जो वर्ड है, इनको बोला जाता है स्ट्रिंग्स। तो इनको स्टोर करने के लिए हमारे पास होता है स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग कंटेनर्स की बात करते हैं, तो कंटेनर्स के अंदर कैपेसिटी का फंडा भी होता है ना। जैसे ये जो बॉटल है, ये छोटी बॉटल है, इसके अंदर मैं इतना ही पानी रख सकता हूं कि मैं सिर्फ अकेला यूज कर सकूं, है ना। लेकिन अगर मुझे आप लोगों के लिए पानी चाहिए तो मैं एक बड़ा कंटेनर लाऊंगा, नहीं बड़ी बॉटल लेके आऊंगा, 2 लीटर वाली, 1 लीटर वाली, है ना, जिससे आप बहुत सारे बच्चे सारे पानी पी सकते हो, है ना। अगर हमें पूरी क्लासरूम के लिए अगर मैं चाहिए, या हमें मल्टीपल क्लासरूम के लिए अगर मैं चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, वाटर कूलर यूज करेंगे, है ना। तो कैपेसिटी का फर्क है, खाली ये छोटी बॉटल है ना, 2 लीटर वाली बॉटल थोड़ी बड़ी है, उसमें ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। वाटर कूलर और 25 लीटर का है, उसमें और ज्यादा लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो हैं तो सारे कंटेनर सेम टाइप के, है ना, सारे कंटेनर लिक्विड यानी पानी रखने के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन इनकी सिर्फ कैपेसिटी का फर्क है। उसी तरीके से अगर हम इंटीजर्स में बात करें, तो इंटीजर्स के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स हैं, या अलग अलग कैपेसिटी के कंटेनर हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा बाइट, बाइट भी एक डेटा टाइप होता है ना। ऐसे आपको मिलेगा शॉर्ट, ये शॉर्ट भी एक डेटा टाइप होता है। ऐसे आपको मिलेगा इंट, इंटीजर में कैलकुलेशन के लिए ही, और ऐसे आपको मिल जाएगा लॉन्ग, तो ये हो जाएगा लॉन्ग इंटीजर। तो ये 4 अलग अलग टाइप के कंटेनर हो गए आपके पास, है ना। एक हो गया बाइट, एक हो गया शॉर्ट, एक हो गया इंट, एक हो गया लॉन्ग। सिर्फ कैपेसिटी का डिफरेंस है। बाइट इज लाइक छोटी वाली बॉटल, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब बड़ी वाली बॉटल, ठीक है, 2 लीटर वाली बॉटल। इंट क्या हो गया आपका, वाटर कूलर, है ना। और लॉन्ग क्या हो गया आपका, पानी की टंकी, है ना, पूरी बिल्डिंग के लिए यूज हो रही है पानी की टंकी। तो ये सिर्फ हमारी कैपेसिटी का फर्क है और बाकी कोई फर्क नहीं है सारे के सारे इंटीजर के लिए ही। इसी तरीके से अगर हमें डेसिमल नंबर में कैलकुलेशंस करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर हमारा है फ्लोट, जो कि डेसिमल में छोटे कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, और ऐसे ही हमारे पास एक कंटेनर है डबल, डबल जो कि हमारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, डेसिमल नंबर में ही बड़े कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं डेटा टाइप्स, क्योंकि हमारे पास डेटा अलग अलग तरीके का है, इसको हमें डील करना है, और अलग अलग तरीके के डेटा के लिए हमें अलग अलग तरीके के कंटेनर चाहिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप, ठीक है। समझ में आया डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ऐसे एक और टर्म यूज होती है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जो फिक्स रहते हैं। अब
कांस्टेंट को समझने से पहले वेरिएबल पर वापस आते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल जो है बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब क्या, वेरी कर जाए, जो वेरी करे, जो चेंज हो वो वेरिएबल। जैसे हम नॉर्मली, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी हम आगे और कंटिन्यू करेंगे इसी के ऊपर। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया ए नाम का और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली 5, ठीक है, क्योंकि हम इनपुट करा रहे हैं ना, तो इनपुट कराने में हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। सपोज मैंने प्रोग्राम को चलाया और पहली बार में मैंने वैल्यू डाली 5, सेकेंड टाइम में मैंने वो वैल्यू डाल दी 50 और थर्ड टाइम में मैंने वो वैल्यू डाल दी 500। तो वेरिएबल तो एक ही है लेकिन इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, कभी 5 है, कभी 50 है, कभी 500 है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स, ठीक है, और वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो वेरी कर सकती है। सो बिकॉज इट्स वैल्यू कैन वेरी, दैट्स व्हाई वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है, समझ में आगे बात। तो वेरिएबल, अब वेरिएबल को हम रिलेट करते हैं कांस्टेंट के साथ। वेरिएबल क्या है, जो वेरी कर रहे हैं, कांस्टेंट क्या है, जो फिक्स रहते हैं, जो वेरी ना करे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहां लिखा होता a इंटू 5, तो a तो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, लेकिन 5 फिक्स है ना, 5 फिक्स है। तो जब भी a की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 इंटू 5 हो जाएगा, 2 होगी तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, 3 होगी तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन में चेंज क्या हो सकता है, a, और क्या फिक्स है, 5। तो जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होता, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट, और जो फिक्स नहीं है, जो वेरी कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस समझ में आ गया, डेटा टाइप समझ में आ गया, ठीक है, बढ़िया। प्रोग्राम समझ में आ गया क्या होता है, प्रोग्राम क्लियर है, टॉपिक प्रोग्राम क्या होता है, ठीक। अब हम आते हैं प्रोग्राम को थोड़ा सा और इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। हमने डेटा टाइप समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, अब हम देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि एट द एंड हमें बनाना है प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाने के लिए हमें पहले बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे पहले कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले क्या सीखते हैं हम लोग, उसके अल्फाबेट्स उस लैंग्वेज में कौन कौन से हैं, उसकी ग्रामर समझते हैं। तो हम अभी यही वाले स्टेप पर हैं, हम पहले ये समझ रहे हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की ग्रामर क्या है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिक टर्म्स हमने समझ ली। अब देखते हैं वेरिएबल और डेटा टाइप को मिलाकर के हम एक काम करते हैं जिसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आप अपने प्रोग्राम में कंप्यूटर को यह बता रहे हो कि आप किस नाम का और किस डेटा टाइप का वेरिएबल यूज करने वाले हो, ठीक है। तो इस स्टेप का मतलब होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बताते हैं कि हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो आप सबसे पहले लिखते हो डेटा टाइप, फिर आप स्पेस छोड़ते हो और उसके बाद आप लिखते हो वेरिएबल का नाम, और उसके बाद एंड में आप लगाते हो सेमीकोलन। ये जो मैंने लिखा है ये है हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है कॉमन फॉर्मेट, यानी ये एक कॉमन फॉर्मेट है। आपको किसी भी तरह का कोई वेरिएबल यूज करना है या वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप इसी तरीके से करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपने डेटा टाइप की जगह लिख दिया इंटीजर और वेरिएबल का नाम लिख दिया आपने सपोज ए और एंड में लगा दिया सेमीकोलन। अगर आपको इंटीजर की जगह फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप क्या करोगे, डेटा टाइप की जगह आ जाएगा फ्लोट और वेरिएबल का नाम बदल जाएगा, सपोज वो हो जाएगा बी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो डेटा टाइप की जगह आ जाएगा कैर और वेरिएबल का नाम आ जाएगा सपोज सी। तो फॉर्मेट सेम है, पहले डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस, उसके बाद वेरिएबल का नाम और एंड में सेमीकोलन। सेमीकोलन इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स व्हिच वी कैन नॉट चेंज, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स हुआ या कॉमन फॉर्मेट हुआ वेरिएबल को यूज करने का। तो जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं हमें हमेशा बताना पड़ता है कि हम कितने वेरिएबल यूज करने वाले हैं और साथ में यह भी बताना पड़ता है उन वेरिएबल्स का नाम क्या है और उनका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया।